गोविंद की शरण में जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए शरणागति मिल जाती है। लेकिन अगर आप चाहो भी उनकी शरण से जाना तो आप उनकी शरण से कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वह आपके लिए इतना प्रेम, आपके लिए इतना स्नेह अपने स्थान में बना लेते हैं कि आप उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहोगे। अगर आप चाहोगे भी तो भी उस स्थान को नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही हमारे श्री हरि ने जब पुरुषोत्तम मास, इसका नाम था पहले मल मास, इस मास के लिए कोई नहीं अपना रहा था। जब 13 महीने यानी कि 13 मास निकले, हर महीने का अलग अलग मास रहा, कार्तिक मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, ऐसे हर महीनों का नाम निकला। लेकिन जब 13 महीने में 3 साल में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास, जिसका नाम मल मास था, तो वह बड़े ही उत्सुक से सभी देवताओं के पास गया कि मेरे को कोई ना कोई तो अपनी शरण देगा ही। जैसे ही वह जिस देवता के पास जाते हैं वह देवता उसको ठुकरा देता है, क्योंकि हर मास में हर देवी देवताओं का वास है। कार्तिक मास में भगवान का वास है, ज्येष्ठ मास में ठाकुर जी का वास है, ऐसे ही हर मास में किसी न किसी देवी देवताओं का वास है। इसी प्रकार से जब मल मास गया, भगवान वह सबकी शरण में गया, सबने उसको ठुकरा दिया, सभी ने उसको वहां से भगा दिया। तब वह भगवान नारायण की शरण में, भगवान विष्णु की शरण में गया और कहने लगा, हे हरि, हे गोविंद, मुझे अपनी शरण में दीजिए, अपनी शरणागति दीजिए। तब गोविंद भी कहने लगे, तब हरि कहने लगे, विष्णु कहने लगे कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसको अपनी शरण से जाने नहीं देता। लेकिन हम दोनों के लिए लगता है, हमारे लिए पूर्णतः संपूर्ण सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतगन चितगन आनंद परमानंद, ऐसे स्वरूप श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए। वह आपको आवश्यक ही अपनी शरण देंगे। जिन्होंने गणिका को तारा, जिसने मीरा को तारा, जिसने सभी को तारा, वह तुम जैसे और हम जैसे तुच्छ प्राणियों को क्यों नहीं ताड़ेंगे। हमारे लिए उनकी शरण में जाना चाहिए। वह अगर उनकी शरण में हम चले गए, शरण में जाने की बात नहीं, अगर उनकी हम पर एकमात्र दृष्टि भी पड़ गई तो दृष्टि पड़ने से ही हमारे समस्त पाप धुल जाएंगे और उनकी शरण में हम अपने आप ही लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब मलमास श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गया, विष्णु भगवान जी आगे आगे चल रहे हैं और मलमास पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही उन्होंने भगवान की नगरी वैकुंठ लोक में प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने देखा सुरणों से सुशोभित इतनी कीर्तिमान सुशोभित हो रही है कि उनके नेत्र बार बार बंद हो रहे हैं। इतना तेज भगवान ठाकुर जी में, इतना तेज कि उनके बार बार नेत्र बंद हो रहे हैं। जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी के मुख में सारे ब्रह्मांड को देख लिया और वह देखते ही अचंभित होकर वहां पर मूर्छित हो गए, उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी यह तेज देखकर मूर्छित होने लगे और उन्होंने कहा कि अब तो मेरे लिए नेत्र खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए अपने प्रभु के दर्शन करना है। जैसे ही भगवान विष्णु ने, भगवान हरि ने अपने नेत्र खोले तो वहां पर सामने भगवान कृष्ण अनेकों सखियों के बीच में विराजमान, बड़े ही सुशोभित सिंहासन पर बैठे हुए, मुस्कुराते हुए वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर देख रहे हैं कि ठाकुर जी सखियों के साथ में लीला कर रहे हैं। और वह वहां पर गए और जाकर उनके समक्ष बैठ गए और उनके द्वारपालों ने उनका बड़ा ही अभिनंदन, स्वागत किया, वंदन किया और उनके लिए ठाकुर जी के पास में ले जाकर बैठा दिया। जब वह वहां पर बैठे तो हरि कहने लगे, भगवान कृष्ण कहने लगे, हे विष्णु भगवान, आप यहाँ पर कैसे आए? आपका आने का कारण क्या है और आपके साथ में है पुरुष कौन है जो यहाँ पर आते ही रुदन करने लगा, रोने लगा और बड़े ही इसकी
शकल देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको किसी ने प्रताड़ित किया है, लेकिन हमारे इस सृष्टि में, हमारे इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी नहीं कि जिसके लिए कोई दुख हो, जिसके लिए कोई कष्ट हो, लेकिन यह पुरुष कैसे कष्ट में है। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि प्रभु हम आपको कैसे बताएं, यह मलमास है, 13 मासों में इसके लिए किसी ने नहीं अपनाया, इसका कोई स्वामी नहीं। जिस प्रकार से अगर कोई पुत्र का, अगर कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और उसकी माँ अगर उसको छोड़ के चली जाए, उसका पिता उसको छोड़कर चला जाए, तो वह कैसे रहेगा, कैसे रह सकता है। उसको जब तक माता पिता की शरण नहीं मिलेगी तब तक वह रुदन करता रहेगा, रोता रहेगा। इसी प्रकार से मलमास, मलमास का जब कोई स्वामी नहीं है तो वह तो रुदन करेगा ही करेगा। जिस प्रकार से अगर भटके हुए प्राणियों के लिए जब गुरु की शरण मिल जाती है तो उसका रुदन ठीक हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। इसी प्रकार से जब मलमास भगवान विष्णु के पास में गया तो उसको लगने लगा कि हाँ मेरी शरण पक्की है, निश्चित है, मुझे किसी ना किसी की शरण मिल जाएगी। जब हम भगवान के पास आ गए तो वह जाकर रुदन करने लगा तो ठाकुर जी महाराज कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए किसी ने नहीं अपनाया, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम्हारे मास में क्या पूजा पाठ नहीं होते, अच्छे कर्म नहीं होते, भगवान की पूजा पाठ नहीं होती है, आपके मास में विवाह शादी नहीं कर सकते, आपके मास में पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए अपना नाम पुरुषोत्तम दे दिया, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। जब भगवान हरि ने उनके लिए अपना नाम दिया तभी उसकी इतनी महिमा हो गई, इतनी महिमा हो गई कि सारे मास उसको देखकर जलने लगे, भूंजने लगे। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में माता एक दूसरे से जलती हैं, उसी प्रकार से वह मांस भी उससे जलने लगे, क्योंकि जलना तो माताओं के लिए आवश्यक है। अगर उन्होंने देखा पड़ोसी ने एक गाड़ी खरीदी तो सुनते हो आज हमारे लिए 2 गाड़ी खरीदनी है। प्राणनाथ के प्राणी ले लेंगे लेकिन 2 गाड़ी तो खरीदनी ही खरीदनी है, चाहे पैसा आए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करेंगे प्राणनाथ और 2 गाड़ी ले लेंगे, अपनी चाहे जान प्राण पे रख देंगे, लेकिन उनके लिए 2 गाड़ी खरीद के देना ही पड़ेगा। ऐसी हमारी माताओं की कहानियां हैं। माताओं की कहानियां कहाँ तक कहें, माताओं की कहानियां खत्म ही नहीं होती। इसी प्रकार से जब भगवान ने उनको अपनी शरण दी तो जैसे ही शरण दी वैसे उसका बड़ा ही महत्व बढ़ गया। पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके उतना कर्म करो, पुण्य करो और भगवान का नाम जप करो, हरि की शरण लो। अगर आपने हर मास में अगर आपने कुकर्म किए, पाप किए, तो वह आपके पाप कोई